हाँ तो प्रवीण भाई, ये गाड़ी आपने कब ली थी? यानी काइगर, रेनॉल्ट की काइगर आपने कब ली? यार लास्ट ईयर ली थी अपन ने अगस्त में। तो ये गाड़ी 2021 में इन्होंने ली थी, हम्म। अगस्त में। हम्म। तो ये गाड़ी आपने टोटल डाउन पेमेंट की थी या फिर फाइनेंस करवाई थी? नहीं, फाइनेंस कराई थी पहले तो हमने। तो आपने फाइनेंस करवाई थी, इसमें हम्म। आपने डाउन पेमेंट कितना किया था? डाउन पेमेंट अपन ने किया था 275 कुछ। तो 275। 275 हाँ, 272 कुछ था। 275 आपने डाउन पेमेंट किया था और हम्म। आपने बाकी जो है ईएमआई बनवाई थी। हम्म। तो ओवरऑल ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी और ये कौन सा मॉडल है? अब ओवरऑल ऐसे तो फिर हमने बाद में लोन क्लोज करा दिया, तो फिर उस पर इंटरेस्ट वगैरह जोड़ो तो 9 सवा 9 की पड़ गई होगी। 9 सवा 9 की आपको ये गाड़ी पड़ी है। हाँ। और और ये बिना इंटरेस्ट 8.5। बिना इंटरेस्ट की ये गाड़ी आपको 8.5 की पड़ेगी अगर आप हाँ। इसको वन टाइम पेमेंट करेंगे तो। हम्म। और ये खरी जी बताइए, ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये है सेकंड टॉप RXT। ओके, RXT मॉडल है ये काइगर का। हम्म। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लगभग एक गाड़ी में जो फीचर्स होने चाहिए, जो कि एक नॉर्मल फैमिली जिसको यूज़ कर पाए, वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। खरी जी, थोड़ा फीचर्स के बारे में बता दीजिएगा इसके। फीचर्स तो यार इसमें काफ़ी सारे हैं जो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में। हाँ। पर अब जैसे इसमें एंड्रॉयड ऑटो है। तो इसमें देखिए आपको फुल एंड्रॉयड मिल जाता है। एक तो टच स्क्रीन पूरा मिल जाएगा, टच उसके स्क्रीन बाद आपको स्टार्ट स्टॉप स्टॉप बटन मिल जाएगा। AC दिया हुआ, हीटर हो तो नॉर्मल आता ही है गाड़ी में। एसी हीटर दोनों गाड़ियों, मतलब सभी गाड़ियों में नॉर्मल आता ही है। डिजिटल मीटर है। फुल डिजिटल मीटर गाड़ी में दिया जाता है। चारों विंडोज पावर विंडोज दी जाती पावर हैं। विंडोज है। और क्या खरे इसमें पीछे एसी वेंट्स हैं। AC वेंट पीछे दिए हुए हैं, AC वेंट पीछे आगे हैं दो, इधर है, ये है पीछे, पीछे दो दिए पीछे के लोगों के लिए। जी। AC वेंट दिए, ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है। स्पेस बहुत है भाई इसमें, ये यहाँ पे भी स्पेस दिया है, स्पेस गाड़ी में बहुत है। बूट स्पेस भी पीछे 400 लीटर का है। 400 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जो हमने पहले दिखाई दिया है। स्पेस। और 2 शू ग्लव है, एक ये है यहाँ पे दिया हुआ है और एक नीचे है ये दिया हुआ है। 2 शू ग्लव है। 2 शू ग्लव्स मिल जाते हैं। काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पे गाड़ी में। और और खरे हाँ, इन शेयरिंग पे भी है, यहाँ से एडजस्ट करने के लिए फ़ोन पिकअप करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, मोड्स वगैरह चेंज करने हैं। हाँ, एंड्रॉइड ऑटो के सभी शेयरिंग से हो जाता है। स्टीयरिंग से काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हम्म। तो प्रवीण सर, आप बताएं इसमें आपको ये गाड़ी चला के कैसा लगा? गाड़ी तो मतलब एक नंबर है। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बढ़िया बढ़िया, 2000 किलोमीटर चला दी अभी तक, तो सही एक्सपीरियंस लगा, कोई दिक्कत नहीं आई है सच। सब सही है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कहा जाता है कि रेनॉल्ट की गाड़ी में काफ़ी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, इंजन बहुत ज़्यादा साउंड देता है। तो ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो ऐसा टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा अभी तक। बाकी हो भी तो, मेरी तो फर्स्ट गाड़ी है, तो मेरे को तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि इतना साउंड तो कुछ अंदर बैठ के तो नहीं आता है मुझे कोई ऐसा साउंड इंजन का कि गाड़ी चल रही है तो बहुत भर भर के आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो आता है कार्स में वही नॉर्मल है। बाकी तो कुछ इतना ऐसा अलग साउंड नहीं है, सेम ही है। तो इस गाड़ी की पावर के बारे में क्या बात करेंगे आप? पावर अब मेरी रनिंग है, सिटी की रनिंग है। चार पाँच लोग ही, अब 5 सीटर है, 4-5 लोग ही घूमते, तो मेरे को ऐसा पावर का कभी इशू लगा नहीं अभी तक। जहाँ जहाँ मैं लेके गया हूँ, जितनी चलाई है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी उठ नहीं रही है या सही चल नहीं पा रही है। बढ़िया है। वो लोग कहते हैं 1000 सीसी है तो पावर नहीं आएगी ऐसा वैसे, पर ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा कि अभी तक। सही बात है। 1000 सीसी की अगर आप ड्राइवर भी देखेंगे और अगर इसको आप सिटी में ही चला रहे हैं, तो लगभग आपको पावर में कुछ डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप 1500 सीसी गाड़ी चलाएं या 1000 सीसी गाड़ी चलाएं, सिटी में तो बात बराबर ही पड़ जाती है। नॉर्मल ड्राइवर को तो इतना अंतर कभी समझ नहीं आएगा, और जो पहली बार खरीद रहा है उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैंने चलाई है, बहुत सारी कार चलाई है, दोस्तों के पास है, जितनी टेस्ट ड्राइव मिली, मेरे को इतना खास समझ नहीं आया। बाकी अब मैंने तो पहली बार ली है, तो इतना खैर अंतर समझ नहीं आता है। और आपने इस गाड़ी का कंपैरिजन भी किया होगा, तो किन गाड़ियों से कंपैरिजन किया था आपने? मैग्नाइट, सबसे पहले मेरे को मैग्नाइट ही लेनी थी, पर फिर काइगर के फीचर्स मेरे को ज़्यादा सही लगे। और यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी का रेनो की काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी इनके वो हैं शोरूम्स वगैरह, और सर्विस सेंटर भी है पास में, तो उस सब चीज़ों को देखते फिर मैंने रेनो ही ले ली। पर मैग्नाइट और दोनों सेम ही है, प्राइस भी सेम है, ऑलमोस्ट फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बट मैं इसमें काइगर ही फिर मेरे को अल्टीमेटली पसंद आई, तो मैंने काइगर ही ले ली फिर फाइनली। तो डिज़ाइन के मुकाबले में आप मैग्नाइट को ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे या फिर काइगर को? अब जब पहली बार मैं गाड़ी लेने गया था तो मेरे को तो मैग्नाइट बहुत अच्छी लगी थी, पर फिर फाइनली जब गाड़ी ये ले ली काइगर, तो डिज़ाइन मुझे मैग्नाइट की इतनी अच्छी नहीं लगती है, काइगर ही मेरे को सही लगी, इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी। पहले तो मुझे मैग्नाइट काफ़ी अच्छी लगती थी, पर फिर जब काइगर देखी
इन पर्सन देखी चलाई तो फिर तो मेरे को कहीं से भी कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी लुक वाइज कम है या कुछ भी है, एक नंबर लगता है मेरे को तो ओवरऑल मुझे भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। 8.5 लाख की रेंज में ये एक बहुत अच्छी आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाती है। खैर इसके टक्कर में अभी काफ़ी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जैसे पंच लॉन्च हुई है, पर अल्टीमेटली इसकी डिज़ाइन और पंच की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से की गई है, गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप इसको देखेंगे वाइट कलर में। और खरे ये प्रवीण जी आप ये बताइए इसका कलर कौन सा है, कलर का कोड क्या है, क्या बोला जाता है इस कलर को? ये ब्राउन है, इसके आगे कुछ एक और कोड लगा रखा है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर ये अपना ब्राउन कलर ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर में ये गाड़ी तो और भी अच्छी लगती है। ब्राउन और व्हाइट कलर में ही मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी। आपने ब्राउन कलर ही क्यों चूज किया? ब्राउन क्या है कि रोड प्रेजेंस ब्राउन की सही लग रही थी। पहले मेरे को ब्लू लेना था, पर ब्लू शोरूम में अच्छी लग रही थी, पर वो ऑन रोड ब्लू इतना मतलब खुल के नहीं आ रहा था। ब्राउन बहुत बढ़िया लग रहा था ऑन रोड, तो फिर मेरे को वो ब्राउन ही मैंने फाइनली सिलेक्ट करी। तो 4-5 कलर है, पर ब्राउन सबसे मेरे को सही लगा। जो रोड प्रेजेंस होती है वो ब्राउन की मेरे को सही लगी। और एक्चुअली में ब्राउन काफी अच्छा लगता है, ब्राउन और व्हाइट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और आप मुझे बताइए इसमें जो बैक कैमरा फीचर दिया गया है उसका आप यूज कैसे करते हैं? मतलब वो फीचर अच्छा है या फिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो पहली बार अगर गाड़ी ले रहा है और उसको अगर ये मिरर्स वगैरह देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आदत नहीं आती, तो ये बहुत काम आता है। मैं तो फुल यूज़ करता हूँ। पार्किंग करते टाइम मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं देख के ही यूज़ करता हूँ। बट टाइम के साथ फिर आपको मिरर देखने की आदत लग जाती है, तो उससे मेरा सभी यूज़ करता हूँ सारे मिरर्स। बट इनिशियली मेरा पूरा इसी से ही चलता था, पार्क करनी है रिवर्स करी, इसी से सेंसर से वो बता देता है, बजर बजने लगता है, तो उससे मेरे को आइडिया लग जाता है कितनी दूर है कितनी पास है जी। तो फिर यहाँ से देख के क्लियर, नाइट विजिबिलिटी भी बढ़िया कैमरे की, तो पार्किंग इजीली हो जाती है उससे। हाँ, और आप मुझे बताइए इसका स्टीयरिंग जो है उसमें आपको कितना हैंडीनेस आता है, कि ये आराम से मुड़ता है या फिर थोड़ा बहुत स्टिफनेस है, जो भी बताएं आप। आराम से मुड़ता है, बल्कि पूरा जैसे मैंने कुछ गाड़ियों में देखा है कि स्टीयरिंग पूरा रिवॉल्व खुद से आता नहीं है, तो ये भी पूरा तो खुद ब खुद आ जाता है। जैसे मैंने नोटिस किया, जब भी कभी मोड़ रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो पूरा आ जाता है, ले लेता है। मतलब स्टीयरिंग में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बढ़िया है, हैंडलिंग ईजी है, वो पूरा रिवॉल्व होके पूरा सेंटर में आ जाता है। जैसे मैंने मुझे गाड़ी का नाम या शायद होंडा सिटी है या कोई सी मैंने चलाई थी, तो शेयरिंग पूरा अपन ने मोड़ी है, पूरा वो आ जाए पूरा सेंटर में। वो कई बार आता नहीं है, मैंने कई गाड़ी में नोटिस में तो स्मूथली आ जाता है, तो ऐसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी अभी तक। और आप मुझे इसमें एक चीज बताइए, जो आपका ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट आपको कितना कंफर्ट देता है? बहुत कंफर्ट देता है। आर्मरेस्ट के बिना तो मैं कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता। आर्मरेस्ट तो कंपलसरी चाहिए। पूरा इजीली आराम से हाथ रख के आप गियर पे हाथ रख लो, बढ़िया चलाओ, कभी हाथ दुखेगा नहीं आपका। आर्मरेस्ट तो मस्त होना चाहिए मेरे हिसाब से अब गाड़ी में, और इजी पड़ता है। हाँ, और जो गियर शिफ्टिंग है इस गाड़ी की, उसके बारे में बताइए। काफी चीजें मुझे पूछने, मतलब काफी क्वेश्चंस आए थे कि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होती है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गियर शिफ्टिंग में। कुछ भी ऐसा मेरे को अभी तक नहीं लगा गियर शिफ्टिंग में कि मेरे को कंप्लेन करनी पड़े। शुरू में ऑब्वियसली मुझे आती नहीं थी चलाना, तो मैं कंप्लेन लेके चला गया था गियर सही से नहीं लग रहा है, पर मुझे आती नहीं थी चलाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि गियर शिफ्ट सही नहीं हो रहा। पर अब तो आती है बहुत अच्छे से, काफ़ी चल गई गाड़ी, तो कोई ऐसा गियर शिफ्टिंग में इशू नहीं लगता मुझे, बढ़िया हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में अगर आप जाएंगे तो रेनॉल्ट की ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर कोई आपसे बोलता है कि इंजन में पावर कम है या फिर ऐसा, तो अगर आपकी सिटी राइड्स हैं तो आप पावर कम या ज़्यादा कुछ इफेक्ट करती नहीं है, नहीं पता चलता है। और अगर आपकी लॉन्ग राइड्स हैं तो आप थोड़ा बेटर इंजन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। तो ये गाड़ी माइलेज कितना दे रही है अभी? मतलब फर्स्ट ईयर है आपका, कितना माइलेज दे रही है? अभी तो 12.5 का दे रही है, क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है। बस कंपनी तो क्लेम 20-21 कर रही है। इवन दो मैं गाड़ी लेके चला गया था सर्विस सेंटर की, यार एवरेज सही नहीं दे रही है गाड़ी, तो उन्होंने मेरे सामने ही चलाई, तो उन्होंने 20 टच कर दी थी मेरे सामने 5-6 किलोमीटर चला के। तो माइलेज तो वो देती है, वो आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है। और सिटी ड्राइविंग में तो वैसे भी 14-15-16 से ज़्यादा देगी नहीं। और अभी एक ही सर्विसिंग हुई है, तो मुझे बोला है कि जो दूसरी सर्विसिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी गाड़ी सही एवरेज देने लगेगी। बट अभी प्रेजेंट में 12.5 दे रही है, क्योंकि मैं इतनी तो खैर प्रो नहीं बोलूँगा कि इतनी अच्छी आ गई कि मैं एवरेज निकाल पाऊँ सही। पर हाँ, मैंने इसी गाड़ी में जब सर्विस सेंटर वालों से चलवाई थी, तो उन्होंने मुझे दिखा दिया था 20 तक टच करा दिया था एवरेज, 5-6 किलोमीटर चला के।
ओके, तो 5-6 किलोमीटर चला के उन्होंने आपको 20-21 तक इसमें एवरेज दिखा दिया था। हाँ, तो मेरे वो सामने कुछ आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे मेन भी रहता है। ड्राइविंग स्किल्स पे ये गाड़ी एवरेज, मतलब उसके चलाने से अगर एवरेज दे रही है सर्विस सेंटर वाले के उससे, तो फिर मैं मतलब सही नहीं चला पा रहा कि मैं एवरेज निकाल पाऊँ। जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और आप मुझे बताइए इसकी सर्विसिंग कॉस्ट जो आपने फर्स्ट सर्विस करवाई वो कितना लगी आपको? यार उसमें तो मैं बोलूँगा कि मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने थोड़ा बेवकूफ़ बनाया, जबकि लगना नहीं था। सर 400-500 लगने थे, मेरे को कुछ एक कोटिंग वगैरह भेज दी जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। तो उसमें मेरे शायद 2-2.5 हज़ार रुपये पहली सर्विसिंग में लग गए, जो मेरे को गलत लगा। वो फिर मैंने बाद में पता करा कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर वो मुझे ज़बरदस्ती बेच दी वो। तो वो मेरे को गलत लगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 490 रुपये कुछ था, बाकी का मेरे को वो कोटिंग भेज दी। ओके ओके। तो फर्स्ट सर्विसिंग का बेसिक कॉस्ट 490 रुपये था रेनॉल्ट में, और इन्होंने एक कोटिंग ली थी जो भी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग होती है। तो वो उसका कॉस्ट उन्होंने 2000 एक्स्ट्रा लगा दिया। उसकी कोई खैर जरूरत थी नहीं, ज़रूरत नहीं थी। वो बाद में पता चला मुझे, वो उन लोगों ने क्रॉस सेल कर दी। मैंने भी थोड़ी नई थी गाड़ी में, करा लेता हूँ, सेफ्टी रहेगी। कुछ इंजन के आसपास कुछ कोटिंग रहती है, पर वो खैर ज़रूरत नहीं रहती है नई गाड़ी में। तो वो खैर बस वो मुझे गलत सेल किया, बाकी तो कोई ऐसा ओके नहीं। तो अभी तक आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है? फर्स्ट सर्विस तक कितनी चल चुकी थी? फर्स्ट सर्विस तक तो चली ही नहीं थी, कोई 300-400 चली थी मुश्किल से। अच्छा, और अभी 2000 चल गई, 21 से कुछ हो गई है। 2000 चल चुकी है गाड़ी। हाँ, 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट। ओके ओके। तो आपका कब अभी अगर कुछ मतलब ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट तो ऐसे नहीं हुआ, मतलब एक्सीडेंट तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं कहेंगे कि एक्सीडेंट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें अगर कुछ खराब हुआ था तो उसकी कॉस्टिंग कुछ बताइए अगर उसमें आई हो तो। नहीं, एक्सीडेंट ऐसा हुआ नहीं कि कुछ बदलवाना पड़े। अच्छा। तो ऐसा तो वो एक बार टकरा गई थी हल्की सी, तो वो तो हेडलाइट अंदर खिसक गई थी, तो बाहर करवा ली थी। और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सही है, मेरे को तो ऐसा कुछ अभी तक दिक्कत नहीं लगी बिल्ड क्वालिटी में, सब बढ़िया है। मेरे को तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं लगी है। क्या मैं भी पहले ही गाड़ी लिया, तो इतनी चीज़ें आप डिटेल में, जो अगर नया ड्राइवर है, जो नया बंदा ले रहा है, वो इतना समझ भी नहीं पाएगा कभी, टू बी ऑनेस्ट। वो आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो है गाड़ी में। गाड़ी दिख अच्छी रही है, माइलेज ठीक ठाक दे रही है, सिटी ड्राइविंग के लिए चाहिए, तो आप इतना कभी देख नहीं पाओगे, समझ आएगा नहीं बंदा। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और इसका जो गाड़ी का आप चलाने का एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इंजन की कोई ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ आती नहीं है। मैंने खुद बैठ के देखी है, मुझे भी इतनी ज़्यादा कोई इंजन की नॉइज़ यहाँ पे लगी नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता था कि भैया गाड़ी के अंदर इंजन की नॉइज़ बहुत आती, तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये एक पैसा वसूल गाड़ी है। आप इसको लीजिए, चलाइए, बहुत अच्छे से ये आपको रिस्पॉन्स देती है। सिटी के लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। और ओवरऑल कहें तो रेनॉल्ट ने सर्विसिंग में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल ये गाड़ी एक पैसा वसूल गाड़ी है।